दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर कोरोना व्हेरियंटबद्दलच्या ट्विटमुळे आंतरराष्ट्रीय वादाला तोंड फुटलंय. सिंगापूर देशातल्या कोरोना व्हेरियंटमुळे लहान मुलं आजारी पडतायत, त्यामुळे तिथून येणारी विमानं बंद करावीत, असं केंद्र सरकारला अरविंद केजरीवाल यांनी आवाहन केलं. त्यांच्या या ट्विटमुळे सिंगापूरने मात्र चांगलीच नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र खात्याची चांगलीच अडचण झाली. भारतात येत्या सप्टेंबर महिन्यात तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट कमी होत असल्याचं चित्र आहे, पण पुढची लाट टाळण्याच्या दिशेने भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक ट्विट केलं. ते या ट्विटमध्ये म्हणतात, सिंगापूरमध्ये आढळलेला कोरोनाचा नवा स्ट्रेन हा चांगलाच घातक असून त्याचे लहान मुलांवरही परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे सिंगापूरला ये-जा करणारी विमानसेवा तात्काळ थांबवावी आणि लवकरात लवकर लहान मुलांच्या लशीसाठी पर्याय शोधावेत. केजरीवाल यांच्या या ट्विटवर सिंगापूर सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या भारतातील वाणिज्य दूतांनी तांत्रिक माहिती देत केजरीवाल यांनी दिशाभूल केल्याचं ट्विट केलंय. तसंच सिंगापूरच्या आरोग्य मंत्रालयाने या बातमीत कोणतंही तथ्य नसल्याचं म्हटलंय. त्यांच्या वेबसाईटवर त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या ट्विटला अनुसरून भारतीय माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेलं वृत्त निराधार असल्याचं म्हटलंय. सिंगापूर स्ट्रेन एवढा धोकादायक नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. मात्र सिंगापूर सरकार एवढ्यावरच थांबलं नाहीये. त्यांनी सिंगापूरमधल्या भारतीय वाणिज्य दूतांना बोलवून त्यांच्याकडे याबद्दलची नाराजी व्यक्त केली. यावर भारत सरकारने केजरीवाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नसून त्यांच्या ट्विटमध्ये तथ्य नसल्याचं उत्तर सिंगापूर सरकारला लिहून दिलंय. याबद्दलची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी ट्विटरवर ट्विट करून दिली. यावर अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून कोणतंच उत्तर आलं नाहीये. मात्र या प्रकारामुळे केजरीवाल आणि भाजपमधल्या खटक्यांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फटका बसल्याची चर्चा मात्र सध्या सुरू आहे. याबद्दल वेळोवेळी येणारे अपडेट्स तुम्ही आमच्या bbcmarathi.com या वेबसाईटवर वाचू शकता. हो गया। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए, इसलिए हमें भी अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। कई न्यूज़ चैनल्स में भी ये बात आई थी। साथ साथ सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहाँ बयान दिया था कि बच्चों पे खतरा बढ़ रहा है। अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कहीं। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। आप देखिए कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया था पहले, उसके बारे में भी बहुत लोगों ने अलर्ट दिया था। साइंटिस्ट ने वार्न किया था, डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि लंदन में एक नया स्ट्रेन आया है और उससे पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और लंदन में आए उस स्ट्रेन की वजह से और भारत सरकार की लापरवाही की वजह से आज देश की हालत देखिए क्या हो गई है। आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। जो अलर्ट ये समझने के लिए था कि हम अपने कुछ कदम उठाएं, उस वक्त भी भारत सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। लंदन में नया स्ट्रेन आया और आज हजारों लोगों की जान चली गई। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कोई, जिसके अपने जिधर नजर उधर उसको डेथ ना नजर आ रही हो, जिसका कोई अपना हॉस्पिटल में भर्ती ना हुआ हो या कोविड ना हुआ हो। आज पूरे देश की यह हालत हो गई है। क्यों? क्योंकि लंदन में आए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार ना तो अलर्ट हुई, ना उसने कोई ऐसे कदम उठाए जो उसको उठाने चाहिए थे, और आज पूरा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज फिर सारी दुनिया में देश के डॉक्टर्स वार्निंग दे रहे हैं, साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों पे खतरा है।
यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि बच्चों पे खतरा हो सकता है, अगली वेव में जो अगला स्ट्रेन आएगा उसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। ऐसी चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आज बात को समझ ही नहीं रहे। हम ये समझ ही नहीं रहे कि हमें अलर्ट रहना है। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पे राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पर दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे, आज आप किसी भी पेरेंट से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे माँ बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है, केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अपनी विदेश में इमेज मुबारक हो। आप इमेज की चिंता करिए विदेश में, सिंगापुर में। हम अपने बच्चों की चिंता करेंगे, और हम तो अपने बच्चों की चिंता करेंगे। थैंक यू।